गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाहर ग्लोबल स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक उद्धव से कक्षा 6 पाठ 2 नादान दोस्त कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के कहानीकार हैं श्री मुंशी प्रेमचंद जी। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। केशव के घर में कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा आता। दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे? बच्चे किस रंग के होंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न बाबूजी को ऑफिस के काम से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों से जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे बेचैन हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के दाने का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहां से लाएगी? सारे बच्चों का पेट कैसे भरेगी? गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को दाने के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा मां से आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियां खड़ी कैसे होंगी? केशव बड़ी देर तक इस उधेड़ बुन में लगा रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी भैया। केशव ने झुंझलाकर कहा, तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई तरीका निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई।
केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और अब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी ऑफिस गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी को खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगे बराबर न होने के कारण हिल रही थी। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना तुझे मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया क्या हो गई, उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए थे और उन पर 3 अंडे पड़े थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव ने बोला, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा बोली, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसे कई तय करके उसकी एक गद्दी बनाई, उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे धीरे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जाओ दाना और पानी की प्याली ले आओ, मैं उतर आऊं तो तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों को रख दिया और धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तुम गिर पड़ोगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तू नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तुम गिरा गई तो अम्मा जी मेरी चटनी बना डालेगी, कहेगी तुमने चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से, जब बच्चे निकलेंगे तो उन्हें पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहोगी तो तुम्हें मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर को ना निकलना।
किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था, कहीं श्यामा ना कह दे। अंडे न दिखाई दिए, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास भी नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर के हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ती हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा, दौड़ा और बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े थे और उसमें से चूने जैसी चीज बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तुम्हारे सर में देखती नहीं कि अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया? वही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा सा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया होगा। वह नीचे गिर पड़े। इसकी सजा मिलनी चाहिए। बोली, भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बनकर खड़ा रहा। माँ, तुम वहां पहुंचे कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जान ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैं तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की सुरक्षा करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर कभी दिखाई नहीं दी। तो बच्चों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी करने से पहले बड़ों को सुझाव लेना चाहिए। चोरी छुपे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो आई कहानी समझ में। धन्यवाद।